जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से आज का जो टॉपिक है हम लोग का वह है 13.2। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेके 13.1 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। सभी क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक सूत्र उसको सत्यापित कर दिया गया है। आज का जो टॉपिक है 13.2 का यह पहला क्वेश्चन है। एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या करना है, ज्ञात करना है। खूब ध्यान से देखिए दोस्त, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़ा है, तो सबसे पहले हम अर्धगोला बनाएंगे। यहाँ पर हमने क्या बना लिया, अर्धगोला बना लिया। यह हो गया हमारा अर्धगोला। शंकु के आकार, अर्धगोला पर खड़े एक शंकु का आकार का है, उसके ऊपर हम क्या किए, एक शंकु बना लिए, कमांडर की तरह हो गया एक, जिनकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से जो भाग है यह कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई कितनी है उसके त्रिज्या के बराबर है। यानी कि ये भी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर। जितनी इसकी त्रिज्या होगी वही हो जाएगा। इसका नाम देते हैं A, B, C और यहाँ पे मान लीजिए हम D ले लेते हैं। अब देखिए तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करना है। किस पद में दोस्त, पाई के पदों में। चलिए इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर अर्धगोला का त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर कितना, शंकु की R इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका त्रिज्या उसकी ऊंचाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब लिख लेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन जोड़ शंकु का आयतन। चलिए तो अर्धगोला का आयतन जो हमारा होगा दोस्त, ये होता है कितना 2/3 पाई R क्यू। उसके बाद होता है हमारा शंकु का 1/पाई R स्क्वायर। चलिए खूब ध्यान से, 1/3 इसमें भी है इसमें भी है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्त 1/3 आप पाई R कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा और क्या बचेगा R बचेगा। खूब 1/3 निकल गया नीचे ना, पाई भी निकल गया R भी निकल गया। अब खूब ध्यान से देखिए R स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 गो R है, इसमें कितना है 2 गो R, इसमें 1/3 है, इसमें भी 1/3 है, इसमें पाई है, इसमें पाई है, इसमें 3 गो R, इसमें 2 गो R, इसमें H नहीं है, इसमें H नहीं है। तो इसमें क्या बचेगा, एगो 2 बच गया और एक 3 गो R में से 2 गो निकल गया, 1 R बच गया। और उसके बाद इसमें क्या बचेगा H। कोई दिक्कत, तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। 1/3 गुने 22 और R का मान कितना है 1 गुने 2 गुने 1 जोड़। चलिए इसको पाई के पद में व्यक्त करना है, तो उसी तरह रख दीजिए 1/3 पाई और R का मान रखिए। किसका मान रखना है दोस्त, R का। तो R का मान 1 है, तो 1 के गुने कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 और यहाँ पे गुना में 1 हो जाएगा क्योंकि R का मान 1 है, जोड़ H का मान कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे दोस्त, ये हो जाएगा 1/3 पाई, 1 में 1 से गुना हो 1 है ना होगा, और गुना कितना हो जाएगा 2 1 कम और 2 1 तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, तो क्या बचा पाई। तो इसका पाई के पदों में क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का आयतन निकालते हैं तो उसका पावर कितना होता है 3 होता है, क्योंकि उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम, एल मतलब होता है एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया।
जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों छोरों पर दो शंकु लगा हुआ है, दोनों पर, यानी यहाँ पे छोरों छूट गया है, दोनों किनारे पर दो शंकु है। इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मतलब उसके अंदर कितना हवा आ जाएगा, उसी का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए दोस्त इसका फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त, फिगर। तो फिगर हम सबसे पहले बेलनाकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेलनाकार। चलिए हम खड़े बना देते हैं, इसका एक बेलनाकार फिगर बनाते हैं। और इस पे दोनों क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है। कोई दिक्कत। ये रसेल द्वारा बनाया गया एल्युमिनियम का सीट है। इस शंकु की प्रत्येक ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला का भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहा है इसका व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, और इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्त, तो कुल लंबाई है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई हम कितना निकाल लेंगे, देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो घट जाएगा 12 में से, तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ना। कितना हो जाएगा ये, 8 सेंटीमीटर। देखिए टोटल है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। यदि अब खूब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 2, दोनों तरफ 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना हमारा। तो क्या हो जाएगा दोस्त, 8 सेंटीमीटर। कहाँ से हो जाएगा, यह बेलानवा का ऊंचाइया हो जाएगा। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं दोस्त। यहाँ देखिए बेलन है, क्या है दोस्त, बेलन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। बेलन का आर मतलब त्रिज्या बराबर शंकु का आर कितना है, 3/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, दोनों, क्योंकि दोनों का आधार सेम है कि नहीं, सेम है। उसके बाद लिखेंगे बाबू शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई दोस्त, बेलन की ऊंचाई बराबर 12 - 2 बराबर कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कह रहा है इसमें कितना हवा घुसेगा अंदर, उसका आयतन निकालना है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे तो कितना, जितना जगहिया होगा हवा उतना न घुसेगा, तो इस पात्र का आयतन निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे हवा का आयतन बराबर सीट मॉडल का आयतन। तो सीट मॉडल का आयतन, सीट में कौन कौन लगा है, बेलन लगा है, तो किसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन। आज जोड़ 2 गुने कितना शंकु है, 2 गो। तो बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई r² h जोड़ शंकु का, तो 2 गुने 1/3 पाई r² h। अब देखिए पाई r इसमें भी है स्क्वायर, पाई r² इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, पाई r² कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा h जोड़, यहाँ पे देखिए पाई 2 बच गया ना, तो 2 कितना हो जाएगा, 2/3, और यहाँ पे क्या बच गया, h हो जाएगा। अब देखिए बाबू दोनों में h है, लेकिन कंडीशन क्या है ना, r दोनों का सेम है, तो कॉमन हो सकता है, h दोनों का सेम, इसलिए h कॉमन नहीं होगा। कोई दिक्कत, किसी हालत में h को देखो, अधिकतर बच्चे h कॉमन ले लेते हैं, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि h दोनों का सेम थोड़ा है, कॉमन लीजिएगा तो सटक जाइएगा। तो पाई r²। अब चलिए h का मान कितना है, बेलन का h कितना है, 8 जोड़ 2/3, इसका h कितना है, 2। कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्त,
तो पाई का मान होता है 22 बटा, और आर का मान कितना है, दोनों का आर सेम है ना, तो कितना 3 बटा गुने 3 बटा। अब यहाँ देखिए यह हो जाएगा 8 जोड़ कितना 4 बटा 3, 2 में 2 से गुना कर लेंगे, कटने वाला तो है नहीं। चलिए अब हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर काटेंगे 11 दूना, और उसके बाद कटने वाला 3 तिरका 9, 11 9 कितना हो जाएगा बटा 7 दूना, इंटू लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, 8 तिरका जोड़ 4, कोई दिक्कत। तो यह हो जाएगा दोस्त 99 बटा, हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, 99 बटा 14 गुने कितना 24 4 कितना हो जाएगा 28 बटा 3, यहाँ पे 3 है। अब इसको काटिए, 14 दूना 33 तिया 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा हवा का आयतन दिया है। देखिए दोस्त क्वेश्चन 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। आयतन का 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। खूब ध्यान से देखिए, एक गुलाब जामुन के आयतन का 30%, आयतन का कितना परसेंट चाशनी हो रहा है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है और उसके प्रत्येक भाग पर क्या लगा हुआ है, किनारे पर अर्धगोला लगा हुआ है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है 2. चलिए हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन बनाते हैं यहाँ पर। चलिए यह गुलाब जामुन हो गया, इसमें से क्या हो गया, यह हमारा गुलाब जामुन, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितना है दोस्त, इसका व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे कह रहा है इसका आयतन का 30% चाशनी हो रहा है, खूब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यह ठोस जो है ना गुलाब जामुन, इसका आयतन निकालेंगे। तो इसका आयतन निकालने के लिए दोस्त हम क्या करेंगे, एक बेलन है और 2 क्या है अर्धगोला है। एक बेलन है, अर्धगोला कितना है 2, तो एक बेलन का क्षेत्रफल और जो प्लस कितना 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका, सॉरी, एक बेलन का आयतन और 2 अर्धगोला का आयतन निकालेंगे तो किसका आयतन निकाल जाएगा, गुलाब जामुन का। कोई दिक्कत, उसमें क्या करेंगे 45 को है तो 45 से गुना कर देंगे, और जितना हमारा आएगा उसमें कितना परसेंट चाशनी हो रहा है 30%, उसका फिर 30% निकाल देंगे। कोई दिक्कत। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया, तो यहाँ देखिए गुलाब जामुन बेलन और 2 अर्ध गोलाकार है कि नहीं है दोस्त, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। कोई दिक्कत। तो अब हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ हो जाएगा दोस्त बेलन का व्यास बराबर अर्धगोला का व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.8 बटा 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। खूब ध्यान से देखिएगा, जितनी अर्धगोला की त्रिज्या होती है ना उतना ही उसका ऊंचाई होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 कितना 4 कितना हो जाएगा 1 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 हो जाएगा और ऊपर भी 1.4
तो अब लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 5, टोटल कितना है तो 5 माइनस 1.4 माइनस 1. अच्छा इसमें हम गुना कर देंगे, 2 गो अर्धगोला है ना तो 1.4 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे। ये हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 2 तो घटेगा तो कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन, क्या एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर किसका किसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन जोड़ 2 अर्ध गोला का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और जोड़ 2 गुने अर्धगोला का क्या होता है 2 बटा पाई आर। तो अब देखिए खूब ध्यान से, दोनों का आर बराबर है ना तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बोलिए यहाँ पे क्या बचेगा एच और जोड़ यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा 4/3 और आर बचेगा ना, क्योंकि 2 गो यहाँ पे 2 गो आर है, यहाँ पे 3 गो है तो 2 गो निकल गया, इसमें से तो कितना बचेगा 1 बचेगा। देखिए अब पाई का मान हो जाएगा 22 बटा और आर का मान 1.4 गुने 1.4 एच। अब एच देखिए किसका एच है, हमारा बेलन का एच है। यहाँ पे बेलन का आयतन है तो बेलन का एच कितना है यहाँ पर 2.2 तो 2.2 और जोड़ 4/3 गुने 1 कितना हो जाएगा 4। इसको काटेंगे तो 0 कितना हो जाएगा 2 तो 22 गुने 0.2 गुने 1.4। अब यहाँ देखिए यह हो जाएगा 2.2 और जोड़ इसको हम गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 और 4 एकम 4 1 5/3। पुनः हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त हमारा 6.16 इंटू। अब यहाँ देखिए इसका लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना और जोड़ कितना 5.6 हो जाएगा। अब जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 6.16 गुने चलिए 6 6 12 के 2 और 6 5 11 12 के 12 तो और बाटा कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6.16 गुने 12.2 में 3 से भागा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4.066 करके आएगा, 4.066 करके आएगा। तो अब पूरा का गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्त 6.16 गुने 4.06 कितना होगा, गुना करेंगे तो 25.04 ये हो गया, दशमलव के बाद 1 2 अंक ले लीजिए। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। एक का हुआ, किसका हुआ बाबू, एक गुलाब जामुन का हुआ। इसीलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा 45 गुने 25.046। चलिए गुना करेंगे दोस्त तो ये हमारा जो हो जाएगा 1127.07 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसका 30%, खूब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 30% आयतन का लगभग 30% चौसनी हो रहा है। कितना परसेंट, 30%। तो लिख लेंगे 1127.07 का कितना परसेंट, 30%। तो ये हो जाएगा 1127.07 गुने 30/100, 0 से 0। तो इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 112.7। देखिए 10 से भागा देंगे ना तो 0.1 इधर खसक जाएगा और 0 कितना हो जाएगा 7 गुने 3। अब जब गुना करेंगे तो 7 का 21 के 1, ये कितना हो जाएगा 2, 7 का 21 के 1 और ये कितना हो जाएगा 3 गुना 6 2 8 दशमलव लग जाएगा ना इस पर। और उसके बाद कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम
3, तो ये हो जाएगा 338.121। देखिए ये लगभग दिया हुआ है तो 338 ही हम लेंगे, कोई दिक्कत 338 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, तो चौसनी कितना हो जाएगा, लगभग 338 सेंटीमीटर स्क्वायर चौसनी हो जाएगा।